प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का अतीत का अध्याय 8। लेसन का नाम है ईश्वर से अनुराग अर्थात भगवान से प्रेम। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ऐसे हमारे भारत के इतिहास में ऐसे कौन से साधु संत हुए हैं और उन्होंने किन तरीक़ों से प्रभु या भगवान को याद करने के तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नाथपंथी अर्थात नाथ जिनके पीछे नाथपंथी वे साधु या संत थे जिनके नाम के पीछे नाथ शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ इत्यादि। तो इसलिए उनको नाथपंथी सिद्ध और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। अर्थात जो हमारे देश के साधु संत थे प्राचीन काल में, उनके जो तौर तरीके भगवान को खुश या उपासना करने के जो तौर तरीके थे उनके बारे में क्या बताया गया है। उत्तर 13वीं से 17वीं शताब्दियों के बीच 13वीं से 17वीं शताब्दियों के बीच नाथपंथी सिद्ध योगी नीची कही जाने वाले मतलब अर्थात निचली जातियों में बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि निचली जातियों के लोग बहुत दुखी होते थे, बहुत कष्टों में उनका जीवन होता था और वे अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इन साधु संतों के पास जाते थे और वो सोचते थे कि ये साधु संत उन्हें इन कष्टों और दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा विश्वास था। नंबर 1, उन्होंने संसार का परित्याग करने का भी समर्थन किया। साधु संतों ने बताया कि यदि उन्हें परमात्मा को प्राप्त करना है तो उन्हें इस दुनिया को छोड़ना या जो सांसारिक जीवन है इसको छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, उनके विचार से निरंकार परम सत्य मतलब एक ऐसा भगवान जिसका कोई आकार नहीं है वही सबसे सत्य है तो का चिंतन मतलब अर्थात उसकी भक्ति करना और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति को ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष होता है जन्म और मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो जाना, उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। नंबर 3, उन्होंने प्राणायाम मतलब योग के द्वारा और चिंतन और भक्ति जैसी क्रियाओं को अपनाकर और मन और शरीर पर कठोर कंट्रोल नियंत्रण करके ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और ये सभी कार्य साधु संत करते थे, जैसे तपस्या करना इत्यादि। नंबर 4, उन्होंने तर्क वितर्क मतलब उन्होंने अपने जो बातों के द्वारा लोगों को बताया कि जो रूढ़िवादी वे कर्मकांड हैं जो धर्म के नाम पर पूजा पाठ के नाम पर लोगों को बहकाने के लिए किए जाते हैं तथा अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की भी आलोचना की। दोबारा फिर बताते हैं। नंबर 1, उन्होंने संसार का परित्याग देने का समर्थन किया। नंबर 2, उनके विचार से निराकार परम सत्य या भगवान की भक्ति करने और उनके साथ एक हो जाने की सोच ही मोक्ष कहलाती है। नंबर 3, उन्होंने प्राणायाम, योगासन, चिंतन मन जैसी क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर और मन को कठोर प्रशिक्षण या कठोर क्रियाओं से गुजारने की प्रक्रिया पर बल दिया। नंबर 4, उन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लेकर जो धर्म के नाम पर दिखावे या कर्मकांड किए जाते हैं उनका भी विरोध किया और ऐसे समाज की भी आलोचना की। आगे है प्रश्न नंबर 4, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या कहते हैं। उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया या कैसे बताया। कबीर भी प्राचीन काल के एक साधु थे। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार निम्नलिखित थे। नंबर 1, कबीर ने निराकार मतलब एक ऐसा भगवान जिसका कोई आकार नहीं होता और जो जिस रूप में आप उसे देखना चाहते हैं आप भगवान उसी रूप में उसे दर्शन देंगे, तो ऐसे भगवान को निराकार भगवान कहा जाता है। निराकार सबसे स्पष्ट होता है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता। नंबर 2, उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, अर्थात यदि आप परमात्मा को सच्चे मन से याद करोगे और उसकी भक्ति करोगे तभी आप जन्म और मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो सकते हो। नंबर 3, उन्होंने मूर्ति पूजा आडंबरपूर्ण भक्ति अर्थात मूर्ति पूजा भक्ति के अंदर मूर्ति पूजा को स्थान निराकार भक्ति में मूर्ति पूजा को स्थान नहीं होता और भक्ति के नाम पर जो दिखावा किया जाता है कई बार उसका भी उन्होंने विरोध किया है। नंबर 4, उन्होंने प्रेम के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों सभी को एक डोर में बांधने की कोशिश की और सबको एक बिना लड़ाई झगड़े के रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को धर्म या जाति के नाम पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्ति का माध्यम में उन्होंने जो अपने संदेश हैं लोगों को किस भाषा में दिए। कबीर ने अपने संदेशों को साधारण भाषा में अर्थात कविता के रूप में जो भाषा उस समय बोली जाती थी उसी भाषा में लोगों को संदेश दिए ताकि वे आसानी से उसे समझ सकें। उनके काव्य की भाषा ऐसी थी जो आम आदमी भी आसानी से समझ सकता था। उन्होंने कभी भी रहस्यमय या कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया।
आगे है प्रश्न नंबर 5, सूफियों का प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? जो सूफी कौन होते हैं भाई? जिस प्रकार हिंदू धर्म में साधु संत, जो जिन व्यक्तियों ने संसार को त्याग दिया है उनको साधु संत कहा जाता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति जिन्होंने मुस्लिम धर्म में दुनिया को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, उनको सूफी संत कहा जाता है। तो मुस्लिम धर्म में सूफी संत, सूफियों के विचार या सूफी संतों के विचार क्या थे? नंबर 1, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। नंबर 2, उन्होंने एक ईश्वर अर्थात ईश्वर को एक ही रूप में याद करना चाहिए, उसका अलग अलग रूप में उसे नहीं पूजना चाहिए। उन्होंने एक ईश्वर याद, एक अल्लाह के प्रति पूरी भक्ति से, समर्पण से भक्ति करने पर जोर दिया। नंबर 3, उन्होंने उपासना या जो भक्ति के जो तरीके हैं उनको सामूहिक रूप से, समूह में इकट्ठा होकर परमात्मा को याद करने का नमाज का रूप देकर उन्होंने उसे काफ़ी सरल बना दिया। सूफी संत ने बताया उन्होंने उपासना पद्धति या पूजा पाठ के जो तरीके थे उनको सामूहिक उपासना या नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी आसान बना दिया। नंबर 4, उन्होंने कर्मकांड अर्थात धर्म के नाम पर या पूजा पाठ के नाम पर जो दिखावा किया जाता है उनको कर्मकांड कहा जाता है, तथा आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया। नंबर 5, वे अल्लाह के साथ ठीक उसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक भक्त दुनिया की परवाह किए बिना अपने भगवान से जुड़े रहना चाहता है। आगे है प्रश्न नंबर 7, बाबा गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना करने वाले बाबा गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने कुछ पूरे संसार में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जिनका पालन आज भी किया जाता है। तो बाबा गुरु नानक देव जी ने कौन कौन सी बातें लोगों को बताई? नंबर 1, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना अर्थात एक ईश्वर को एक रूप में पूजने की उपासना तरीके पर जोर दिया। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना है भक्ति करने पर जोर दिया। नंबर 2, उन्होंने आग्रह किया या लोगों को बताया कि जाति, धर्म, लिंग भेद, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति से वो भक्ति करने से रोका नहीं जा सकता, बल्कि सभी जाति धर्म के लोग ईश्वर को याद कर सकते हैं। नंबर 3, उन्होंने प्रभु का नाम जपने के महत्व पर प्रकाश डाला अर्थात उसने बताया कि हमें ईश्वर को प्रतिदिन याद करना चाहिए और उसकी भक्ति करनी चाहिए। नंबर 2, उन्होंने हक हलाल मतलब ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए और उस ईमानदारी की कमाई में से कुछ हिस्सा दान करने का उपदेश भी दिया है। उन्होंने हक हलाल की कमाई करने, हक हलाल होता है ईमानदारी, उन्होंने हक हलाल की कमाई करने तथा उस कमाई में से दान देने का संदेश दिया। मतलब उन्होंने आचार विचार मतलब अपने व्यवहार को पवित्रता पर जोर भी, हमें अपने व्यवहार को क्या पवित्र रखना चाहिए। नंबर 6, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वर्ड छकना के रूप में याद किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 8, जाति के प्रति अर्थात वीर शैव महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? जाति जैसे नाम से स्पष्ट है, जातियाँ हमारे समाज में कई तरह की जातियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र के जो साधु संत थे उन्होंने इन जातियों का किस प्रकार से विरोध किया। वीर शैव अर्थात शिव के भक्तों को वीर शैव महाराष्ट्र के संतों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के ब्राह्मणवादी मतलब जो साधु संत उन्होंने बताया कि हमारे समाज में ब्राह्मणों के द्वारा जो औरतों के प्रति और दूसरी जातियों के निचली जातियों के प्रति जो विचार फैलाया गया है वे उसका विरोध करते थे। वीर शैव और महाराष्ट्र के संतों ने सभी व्यक्तियों को समान माना और जाति और औरतों के प्रति ब्राह्मणों के द्वारा जो विचार फैलाए गए थे कि उनको हीन या तुच्छ या कमज़ोर माना जाता था, इस बात का उन्होंने विरोध किया। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड होते हैं धर्म के नाम पर या पूजा पाठ के नाम पर किया जाने वाला दिखावे और कर्मकांड कहा जाता है। पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का भी विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि भाई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को यदि ईश्वर की भक्ति करने तो उसे घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो अपने परिवार के साथ रहकर भी ईश्वर को याद कर सकता है, ठुकरा दिया। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए और परिवार के साथ रहते हुए ज़रूरतमंद साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति तो दूसरे लोगों के दुखों को दूर करना है। प्रश्न नंबर 9, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? मीराबाई एक बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त हुई है हमारे इतिहास में, तो उसने
आप आज भी मीराबाई के को भजनों के द्वारा, उसके द्वारा लिखे गए भजनों या रचे गए भजनों के द्वारा याद किया जाता है। तो उत्तर, मीराबाई ने अपने भक्ति या अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति अपनी भक्ति को दिखाने के लिए सरल भाषा के माध्यम से की थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में अर्थात अपने द्वारा लिखे गए गीतों में ऊंची जातियों के रीति रिवाजों को भी चुनौती दी है, उनका आलोचना की है। उनके रीति गीत राजस्थान गुजरात के आम लोगों के द्वारा बहुत प्रसिद्ध हुए, आम लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए और उन्हें आज भी गाया जाता है। लोगों ने भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य होता खूब गहरी भक्ति को सराहा है, स्वयं भी उनका अनुसरण करने की इच्छा मन में रखी। मीरा के भक्ति भाव, समर्पण और निडरता से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने उनको आज भी अपने गीतों के रूप में याद रखा है। एक बार बताते हैं, मीरा ने अपने भक्ति की भावना को दिखाने के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में ऊंची जातियों के रीति रिवाजों की भी आलोचना की है। उनके गीत राजस्थान और गुजरात के आम लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। कृष्ण भगवान के प्रति उनकी गहरी भक्ति को सराहा, प्रशंसा की और स्वयं भी उनका पालन किया करने की इच्छा मन में रखी। मीरा के भक्ति भाव, समर्पण, निडरता से प्रभावित होकर लोगों ने उनकी याद को सुरक्षित रखा। आगे है प्रश्न नंबर 5, मीराबाई कौन थी? भैया हमने पहले पढ़ा मीराबाई की भक्ति के विषय में, आप बताएंगे मीराबाई कौन थी? मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो कि एक अछूत या निचली जाति के माने जाते थे उनके अनुयायी या शिष्य बन के उनको अपना गुरु बनाया। वे कृष्ण की प्रति समर्पित था, वे कृष्ण को अपना इष्ट देव या भगवान मानती थी और उन्होंने अपने गहरी भक्ति भावना को अपने भजनों के द्वारा दिखाया। उनके गीतों ने ऊंची जातियों के रीति रिवाजों, नियमों को भी खुली चुनौती दी। ये गीत राजस्थान और गुजरात के आम लोगों के द्वारा बहुत आज भी गाए जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हुए। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो कि एक अछूत या निचली जाति के थे, उनको अपना गुरु बनाया, उनकी शिष्य बन गई। वे कृष्ण को अपना इष्ट देव या भगवान मानती थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को अपने भजनों के द्वारा दिखाया। उनके गीतों ने ऊंची जातियों के रीति रिवाजों और तौर तरीकों को खुली चुनौती दी। ये गीत राजस्थान और गुजरात के आम लोगों के द्वारा आज भी गाए जाते हैं। इस का प्रश्न, संत तुलसीदास अवधी भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। संत तुलसीदास को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाले अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। संत तुलसीदास के विषय में एक बार फिर, संत जो तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है उसको लिखा था, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में बताया गया है। संत तुलसीदास पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाले अवधी भाषा के प्रमुख कवि हुए हैं। उन्होंने ईश्वर को अर्थात उसने भगवान को राम के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर को राम के रूप में स्वीकार किया, धारण किया। अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भावना को दिखाती है और साहित्यिक कृष्टि दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवतार तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई वो बहुत ही सुंदर है और लोगों को संदेश बहुत ही गहरी भक्ति भावना को दिखाती है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित विश्वासों पद्धतियों का खंडन न करके उन्होंने स्वीकार किया। आगे है भाई, इस तरह से आपका लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।